Let's start a 7th class topic is integer. In last video we have to discuss about 1.2 exercise, right? Now started 1.3. So how to multiply of two integers or three integers. So same question number first also based on the same, right? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना और आफ्टर मल्टीप्लाई टू गेट प्रोडक्ट. तो सबसे पहले हमें जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यूज ऑलवेज कीप इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट. सो फर्स्ट वी विल ओपन दिस ब्रैकेट, राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि 3 इंटू -1. तो -1 इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट तो माइनस सिंबल इनसाइड एंड आउटसाइड सिंबल इज प्लस. तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस और 3 1 जा 3. तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस और 3 1 जा 3, राइट. तो -3 इज द करेक्ट आंसर. सेम एज इट इज -1 इंटू 225. तो माइनस हियर और हियर प्लस. तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस और 225 1 जा 225. Got it or not? How to solve this? Next is if you open the bracket तो माइनस here और माइनस here. तो माइनस इंटू माइनस become प्लस according to multiplication operators. माइनस इंटू माइनस प्लस. तो 21 नेक्स्ट 21 इंटू 30. तो 21 3 जा 63, राइट. और 0 पुट एज इट इज. तो इट बिकम 630 प्लस 630 आंसर. अब नाउ इसको मल्टीप्लाई करना है. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, नेक्स्ट 9 एज इट इज राइट करेंगे और -3 मल्टीप्लाई -6. तो -3 माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस और 3 6 जा 18 प्लस 18 प्लस वी कैन राइट विदाउट ब्रैकेट विदाउट प्लस ऑल्सो. अब नाउ 18 इन 9 जा 89 जा कितना होता है 162, राइट. तो 162 इज द करेक्ट आंसर. So this is very simple question number first. I hope you are understand very well. Okay. Next question number second. Question number second also having two part. तो हम कौन सा पार्ट इसमें सॉल्व करें, फर्स्ट एंड सेकंड. तो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो वेरीफाइड द फॉलोइंग, इनको वेरीफाई करना और चेक करना है कि इज करेक्ट और नॉट. तो हम यहाँ पे सेकंड पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट. ओके. First part you will try to solve by yourself. Okay. So -21. So this is the here in this expression this is the equal sign. Equal sign before expression is the LHS part or this is the RHS part. This is the left hand side and this is the right hand side. Okay. Now firstly we will open the small bracket. If you तो कैपिटल ब्रैकेट इनसाइड हैविंग स्मॉल ब्रैकेट. तो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं. तो इसको सॉल्व करेंगे तो -21 एज इट इज कम मल्टीप्लाई. इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट देन व्हाट कम -4, राइट. इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट देन माइनस इनसाइड प्लस आउटसाइड. तो प्लस इंटू माइनस इज -6. गॉट इट और नॉट? इज इक्वल टू सिंपल एज इट इज. अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है. तो माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, राइट. तो प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज नो नीड. तो 21 इंटू 4 is remain inside of the bracket. Plus sign as it is come or in RHS part this is -21. तो माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस और 21 6 जा कितना होता है 6 1 जा 6 6 2 जा 12 126, राइट. नेक्स्ट स्टेप -21 एज इट इज कम मल्टीप्लाई. अब -4 -6 बोथ आर नेगेटिव नंबर. तो अगर हम इसको क्या करते हैं, दोनों नेगेटिव नंबर है तो दोनों नेगेटिव नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो -4 -6 कितना होता है -10, राइट. यू कैन कीप इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट ऑल्सो -10 एंड -21 ऑल्सो कीप इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट, नो प्रॉब्लम. इज इक्वल टू साइन एज इट इज कम. अब हियर यहाँ पे क्या करना, मल्टीप्लाई. इट मीन्स यू विल ओपन दिस स्क्वायर ब्रैकेट ऑल्सो. 21 4 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 80. 21 4 जा 84 प्लस साइन एज इट इज कम और यहाँ पे प्लस इंटू प्लस बिकम प्लस 126. ओके. अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई. तो साइन का मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस. 21 10 जा 210 इज इक्वल टू अब 84 प्लस 126. इनको ऐड करना. तो 6 प्लस 4 10 कैरी 1 8 और 2 10 10 1 कैरी 11 कैरी 1. तो 1 प्लस 1 कैरी 2. तो 210. तो 210 इज इक्वल टू प्लस 210 बोथ आर इक्वल. तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS. तो दिस काइंड ऑफ वी हैव डन वेरीफाइड. ओके.
अगर यहाँ पे इक्वल सिंबल नहीं आता, अगर ये नॉट इक्वल आता है यानी कि दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS. But in the case of B, this LHS part equal to RHS part, same as it is, you will try to solve the A part also, right? Next, question number third. Question number third डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि फॉर एनी इंटीजर ए, फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी इंटीजर ए के लिए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, अगर -1 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, वो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर में. अगर नेगेटिव इंटीजर है तो -1 आफ्टर मल्टीप्लाई टू गेट पॉजिटिव इंटीजर, राइट. तो यहाँ ने कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर a with -1 देन वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट इंटीजर. तो हमें यहाँ पे एडिटिव इनवर्स मिलता है किसका, इंटीजर a का, राइट. तो मैं इसको लिख भी देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ से, कि अगर a को मैं मल्टीप्लाई करूँ -1 से तो क्या मिलेगा, -a. इट मीन्स +a बिकम -a. तो -a is the additive inverse of positive a also, right. तो यहाँ से रीजन लिख सकते हो कि बिकॉज when we multiply any integer a with -1 then we get additive inverse of that integer, right. तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है कि एडिटिव इनवर्स मिलता है किसका, इंटीजर का. कौन सा इंटीजर का, अगर +a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -a. अगर -a का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +a, राइट. +a का -a और -a का +a. एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ यहाँ से, जैसे कि 2 इंटू -1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा. तो इट मीन्स व्हाट वी से कि -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +2, राइट. अदरवाइज +2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2. वी कैन से बोथ वाइस वर्सा, दोनों तरह के से हम इसको कह सकते हैं, राइट. नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22. अगर मैं -22 को क्या करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, 22 1 जा 22. नेक्स्ट बी पार्ट 37. तो 37 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 37 1 जा 37. एंड द सी पार्ट 0 इंटू -1. 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, ऑलवेज 0 ही आता है, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो, डजेंट मैटर. Got it or not? Question number third solution also understood very well. So this is also very simple. Next question number fourth. कि starting from -1 into 5 write various products showing some pattern to show -1 into -1 is equals to +1, right. तो हमें यहाँ पे एक पैटर्न राइट करना है जो कि -1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है. यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर को हम धीरे धीरे डिक्रीज करना है, तो -1 तक लेके आना है. तो इसके बीच में कितने पैटर्न्स और किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सबसे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन -1 इंटू 5. अगर -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, राइट. देन -1 इंटू 4 इक्वल टू -4 ऑल्सो. -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3 ऑल्सो. -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2 ऑल्सो. -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1. -1 इंटू 0 इज इक्वल टू 1, राइट. 0 आफ्टर क्या आता है, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, राइट. सॉरी, -1 इंटू 0 क्या आता है यहाँ पे, 0. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है. यानी कि हमने पैटर्न क्या देखा, यहाँ से -1 तो यहाँ पे सेम है, राइट. अब यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 5 4 3 2 1 1 आफ्टर 0 0 आफ्टर -1. तो यानी कि पैटर्न यहाँ पे क्या देखने को, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, राइट. तो +1 आ गया यहाँ से. या फिर अगर मैं इसमें अगर एडिशन की फॉर्म में राइट करना चाहता हूँ तो -5 हाउ टू कम, कि -4 -1, -4 -1 इज इक्वल टू -5 इन द फॉर्म ऑफ एडिशन. और ये तो है मल्टीप्लीकेशन के केस में.
इसमें कैसे राइट कर सकता हूँ, -3 -1 इज इक्वल टू -4, -2 -1 इज इक्वल टू -3, -1 -1 इज इक्वल टू -1 -2 राइट। इसको -1 को कैसे लिख सकता हूँ कि -1 + 0, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे -4 लिया तो -1 किया, तो -4 सबसे -1 हो रहा है, -4 -3 -2 -1 राइट। यहाँ पे ये 0, ये वाला 0 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, 0 माइनस या फिर -1 और यहाँ पे क्या है -1 -1 + 1 -1 + 1 0। नेक्स्ट में क्या आएगा +1 या फिर ये 0, ये वाला 0, +1 + 0 इज इक्वल टू +1, +1 में +0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से +1 आएगा। तो ओनली वी कैन डिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ, ओनली दिस, नो नीड टू दिस काइंड ऑफ, ओके। केवल हम इसको इसी तरीके से ही इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल दिस एक्सरसाइज। तो दिस एक्सरसाइज इंटीजर वेरी इजी, but before seeing you will take your notebook and pen because you can solve hand to hand। इसको वीडियो को पॉज करके भी आप इसमें देख सकते हो और इसको वापस से इसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको हैंड टू हैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। हमें यहाँ पे सूटेबल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वी हैव टू टेकन हियर 2 पार्ट A एंड H, देन रिमेन्स पार्ट यू विल ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ, ओके। तो फर्स्ट पार्ट इज 26 इंटू -48। तो सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ से, सबसे पहले मैं यहाँ से ले लेता हूँ 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, ओके। तो दिस इज अ सिंगल टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। तो इन दिस एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है। प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी इज दिस, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि A इंटू B प्लस A इंटू C। तो व्हाट इज कॉमन इन बोथ टर्म, A is the common, then we can write inside of the bracket the remains term B plus C, right? So this is the distributive property. Distributive property. Got it or not? So by using this property, we have tried to solve this solution. So what is common? What can we take common? So -48 in this first term having, and the second term -48 also common, right? तो -48 we have to take as a common, then what remain inside of the bracket 26। यहाँ से फर्स्ट टर्म में 26 बचा और सेकंड टर्म में क्या बचेगा -36। तो प्लस -36 माइनस वैल्यू है, तो माइनस वैल्यू ऑलवेज कीप इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट। देन नेक्स्ट स्टेप व्हाट से, नेक्स्ट स्टेप इज -48 एज इट इज, राइट। देन ओपन दिस ब्रैकेट, तो 26 प्लस इंटू माइनस इज -36, ओके। नेक्स्ट स्टेप -48 इंटू 26 minus 36 is -10, right? Why? Because of both symbols are different। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। जब भी सिम्बल्स डिफरेंट होते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट स्मॉल वैल्यू फ्रॉम द बिगर वैल्यू, तो 26 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 36, आफ्टर सब्ट्रैक्ट इज 10 कम। नाउ चेक द बिगर वैल्यू विच 36 बिफोर विच सिंबल माइनस, तो माइनस साइन हियर ऑल्सो कम, राइट। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। 48 इंटू 10, 48 10 जा 480, राइट। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, ए पार्ट is plus 480। तो सेम एज इट इज यू कैन सॉल्व दिस एच पार्ट ऑल्सो, और एच पार्ट के अलावा बाकी जो बचे क्वेश्चंस है वो भी तुम्हें ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है, राइट। तो -57, अब हम चेक करते हैं यहाँ से -57, राइट। दिस इज द एच पार्ट एंड दिस इज द ए पार्ट। -57 इंटू -19 प्लस 57 कैन वी राइट एज ए फैक्टर, 57 इंटू 1,
तो व्हाट इज कॉमन, हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ऐसे 57 एज ए कॉमन ले सकते हैं यहाँ। तो अगर 57 यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, राइट। तो माइनस यहाँ पे राइट कर देते हैं और माइनस 19, right, plus sign as it is come, 57 we have to take on common, what remain inside of the bracket, plus 1, right। next step 57, if you open this bracket minus into minus become plus, तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 19 और यहाँ पे प्लस 1, राइट। नेक्स्ट स्टेप 57 इंटू 19 प्लस 1 इज 20 और ये आफ्टर मल्टीप्लाई टू गेट 57 20 जा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 2 जा 14 कैरी 1 5 2 जा 10 1 11, तो 114 एंड 0 एज इट इज पुट। तो व्हाट इज द आंसर, 1140 इज द आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो आई होप you are understood 1 to 5 questions, and the remains questions we will see in the next video. Okay, so up to 5 questions you will try to solve in your rough notebook. If you are facing any problem, then we can discuss. Okay, so you can, if you having any more problem, then you can send on WhatsApp, right? Okay, thank you.